प्लास्टिक इकट्ठा करने वाले लड़के को कचरे से एक मोबाइल फोन मिलता है। उसने मोबाइल को चालू किया तो देखा कि वह अभी भी काम कर रहा था, लेकिन अजीब बात यह थी कि फोन पर सिर्फ एक ही ऐप था जो न्यूज बताता था। उसने उत्सुकता से ऐप को खोला और देखा कि ऐप में लिखा था कि एक आदमी अपनी गर्लफ्रेंड के धोखे के कारण कबाड़ी केंद्र पर अपनी सगाई की अंगूठी फेंक देगा। लड़के ने जब कबाड़ी केंद्र की तस्वीर देखी तो ये केंद्र उसकी कॉलोनी में ही था। उसी पल सूट पहने एक आदमी अंदर आता है और गुस्से में बड़बड़ाता हुआ एक अंगूठी कचरे में फेंक देता है। उस आदमी के जाने के बाद जब लड़के ने उसे खोलकर देखा तो बॉक्स में एक छोटे हीरे की अंगूठी थी। लड़के ने अंदाजा लगाया कि यह फोन ऐप भविष्य बता सकता है। उसी दोपहर उसने अंगूठी बेचने का फैसला किया, लेकिन हीरा छोटा होने के कारण उसे सिर्फ 3000 युआन मिले। उसे अपनी बीमार मां की सर्जरी के लिए 2 लाख युआन जुटाने थे। लड़के ने थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करने का फैसला किया। उसने फिर से फोन खोला और देखा कि उसमें लिखा था कल सुबह 9 बजे शहर के दक्षिणी हिस्से के पुराने सामान के बाजार में एक बूढ़ा आदमी अपना सारा सामान बेचेगा, जिसमें एक दुर्लभ कमल पीली पेंटिंग भी है। बूढ़ा इस पेंटिंग को प्लास्टिक समझकर बेचेगा, जिसकी कीमत 5000 युआन है। यह जानकारी देखकर अगले दिन लड़का भी पुराने सामान के बाजार पहुंच गया। वाकई उस समय एक बूढ़ा आदमी कबाड़ पैक कर रहा था। लड़के ने बूढ़े से पूछा कि आप चीजों को किस कीमत पर बेचते हैं। बूढ़े ने बताया कि वो इन्हें कबाड़ी प्लास्टिक के हिसाब से 1 युआन प्रति 2 पाउंड में बेचता है। यह सुनकर लड़के ने तुरंत कहा कि वह उसका सारा कबाड़ खरीद लेगा, लेकिन दुकानदार ने कहा कि ये चीजें कल एक बड़े कबाड़ी व्यापारी ने बुक कर ली है। लड़के के पास कीमत बढ़ाने के अलावा कोई चारा नहीं था। उसने कीमत बढ़ाकर 3 युआन प्रति पाउंड कर दी। आखिरकार बिक्री तो बिक्री है, बूढ़े ने लड़के की बात मान ली। लेकिन तभी अचानक वह बड़ा व्यापारी भी आ पहुंचा और जब देखा कि बूढ़ा सारा माल लड़के को बेच रहा है, तभी व्यापारी ने लड़के से कहा अगर तुम 3 युआन प्रति पाउंड दे रहे हो तो मैं 5 युआन देता हूँ। बूढ़ा यह सुनकर खुश हो गया, मगर लड़के ने 7 युआन की बोली लगा दी। तभी व्यापारी ने 10 युआन की बोली लगा दी। इस सामान का वजन करीब 100 पाउंड है। 5 युआन प्रति पाउंड से 500 युआन का मुनाफा होगा। तभी लड़के ने एक चाल चली। उसने तुरंत कीमत घटाकर 5 युआन कर दी। जब पास खड़ी बूढ़ी चाची ने ये देखा देख रही थी कि व्यापारी इसे 10 युआन में खरीद रहा ही, तो वो हंसने लगी कि वो कितना मूर्ख है, ये सब तो कबाड़ है, ऐसे व्यापार में तो घाटा ही होगा। पास खड़े लोगों को ऐसा सोचता देख व्यापारी ने कहा कि वह मूर्ख नहीं है। उसने लड़के को कबाड़ ले जाने दिया। इस तरह लड़के और बूढ़े ने एक हाथ से पैसे और दूसरे से सामान का आदान प्रदान किया। हाथ में कमल की पीली पेंटिंग देखते हुए लड़का सोच रहा था कि इस पेंटिंग को कहां बेचा जाए। तभी एक चश्मा पहने युवक वहां से गुजरा और जब उसने कमल की पीली पेंटिंग देखी तो एक नजर में पहचान लिया कि यह एक दुर्लभ पेंटिंग है। वह इसे खरीदने के लिए 2000 युआन देने को तैयार था। ये सुनकर व्यापारी हैरान था कि इन टूटी फूटी पेंटिंग्स के लिए 2000 युआन। तभी लड़के ने सोचा कि खबरों में तो इसकी कीमत 5000 बताई गई है। फिर लड़के तुरंत बोला अगर सच में खरीदना है तो 5000 युआन से एक पैसा कम नहीं होगा। तभी बूढ़े और भीड़ ने कहा कि लड़का बहुत लालची है, 2000 में भी बहुत है, सावधान रहो कहीं 2000 भी न कमा पाओ। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से युवक मान गया। उसने निर्णायक रूप से लड़के को फोन निकालने को कहा और इस तरह लड़के ने स्कैन करके 5000 युआन आसानी से कमा लिए थे। लेकिन इस तरह पैसा कमाना बहुत धीमा था। अपनी मां के ऑपरेशन के लिए 2 लाख जुटाना अभी बहुत दूर था। लेकिन किस्मत से उसी समय फोन पर एक नई सूचना आई। इस बार यह एक नीली सफेद चीनी मिट्टी की बोतल थी। कहा गया था कि एक बूढ़ी औरत आज घर बदल रही है। वह कई चीजें कबाड़ समझकर फेंक देगी। उनमें एक नीली सफेद चीनी मिट्टी की बोतल भी है, जिसकी कीमत 2 लाख युआन है। बड़ा मौका हाथ लगा देख लड़के ने तुरंत उस बूढ़ी औरत को ढूंढ लिया जो घर बदल रही थी और जमीन पर फेंके जाने वाले कबाड़ को देखकर लड़के ने कहा कि वह सब कुछ लेने के लिए 3000 युआन देगा और सारा कबाड़ वह ले जाएगा। बुढ़िया यह सुनकर खुश हो गई। उसने 3000 युआन के बदले लड़के को सारा कबाड़ बेच दिया। बुढ़िया सोचकर खुश होने लगी कि मैं तो इन्हें फेंकने ही वाली थी, सोचा नहीं था कि 3000 युआन भी कमा लूंगी। मगर उसे क्या पता था कि लड़का 3000 युआन के बदले 2 लाख का मुनाफा कर लेगा।